ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 6 अप्रैल 2025 के लिए है। विषय: कल्पना, स्वर्णपथ, यशवा। तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उत्तरदायी ध्यान। इफिसियों। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, कि समूह के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकतर करे, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर में हों, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। राजे। रूबाम तो शिकम को गया, क्योंकि सब इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। तो उसने एक बछड़े को बैतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और ये बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। इस रीति उसने बैतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया। राजे। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बैतेल को आया, और योरबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि ये वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह ये है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर, जो उसने बैतेल के विरोध पुकार कर कहा, योरबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, और वो उसे अपनी ओर खींच न सका, और वेदी फट गई और इस पर की राख गिर गई। सो वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया, और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। विलाप। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यूहन्ना। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है,
और उन्हें बपतिस्मा देता है। यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और याकूब का कुआं भी वहां था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे और ना यरूशलेम में, परंतु वो समय आता है, वरुण अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। इतने में उसके चेले यीशु से ये विनती करने लगे कि हे रबी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। इब्रानियों, तुम्हारा स्वभाव लोभारहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। नए नए प्रकार की और उपाकी उपदेशों से ना भरमाई हो जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। पतरस, ऐ प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अनय जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वो कुकर्मियों को बांध देने और सुकर्माइयों की प्रशंसा करने के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सभी भक्ति का तत्व ईश्वरीय प्रेम का प्रतिबिंब और प्रदर्शन है। बीमारी को ठीक करना और पाप को नष्ट करना है। हमारे उस्ताद ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक उद्देश्य विश्वास से परे एक बिंदु सत्य के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, जो स्वस्थ और पवित्रता का रास्ता है। हमें होरैब की ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जहां परमेश्वर प्रकट होता है, और सभी आध्यात्मिक भवन की आधारशिला पवित्रता है। आत्मा का बपतिस्मा मांस की सभी अशुद्धियों के शरीर को धोना ये दर्शाता है कि शुद्ध हृदय ईश्वर को देखता है और आध्यात्मिक जीवन और उसके प्रदर्शन के करीब पहुंच रहा है। प्राण या आत्मा का अर्थ केवल एक मन है और इसका बाहु वचन में प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। हित पुराणिक कथाओं और यहूदी धर्मशास्त्रों ने इस धारणा को समाप्त कर दिया है कि बुद्धि, प्राण और जीवन सामग्री में हो सकते हैं, और मूर्ति पूजा और कर्मकांड सभी मानव निर्मित विश्वासों का परिणाम है।
क्रिश्चियनिटी का विज्ञान हाथ से पंखे के साथ गेहूं को अलग करने के लिए आता है। विज्ञान ईश्वर को असत घोषित करेगा और मसीही धर्म इस घोषणा और उसके ईश्वरीय सिद्धांत को प्रदर्शित करेगा, जिससे मानव जाति शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर होगी। दिव्य विज्ञान जीवन और बुद्धि की कथित भौतिक नींव पर अपना मुख्य प्रहार करता है। ये मूर्ति पूजा को नष्ट करता है। क्रिश्चियन साइंस से पहले अनय देवताओं, अनय रचनाकारों और अनय रचनाओं में विश्वास होना चाहिए। ये पाप के परिणामों को उजागर करता है, जैसा कि बीमारी और मृत्यु में दिखाया गया है। मनुष्य कब क्रिश्चियन साइंस के खुले द्वार से होकर आत्मा के स्वर्ग में मनुष्यों में जय अस्त पुत्र की विरासत में प्रवेश करेगा? सत्य वास्तव में मार्ग है। नश्वर मन स्वयं से अनाभिज्ञ है, या ये कभी भी स्वयं को धोखा नहीं दे सकता है। यदि नश्वर मन बेहतर होना जानता है तो ये बेहतर हो जाता है, चूंकि इसे अपने अलावा किसी चीज पर विश्वास करना चाहिए। ये देवता के रूप में महत्वपूर्ण है। मानव मन शुरू ही से मूर्तिमान रहा है, अनेक देवताओं और एक से अधिक मान में विश्वास रखता है। जैसा कि नश्वर भी नश्वर अस्तित्व को समझ नहीं पाते, वो सभी अज्ञानी मन और उनकी रचनाओं से कितने अनाभिज्ञ होंगे। बाइबल घोषित करती है, सब कुछ उसी दिव्य शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ये ईश्वरीय विज्ञान की शाश्वत सत्यता है। यदि पाप, बीमारी और मृत्यु को कुछ भी नहीं समझा जाता तो वो गायब हो जाते हैं। जैसे सूरज से पहले वाष्प पिघलते हैं, वैसे ही अच्छाई की वास्तविकता से पहले बुराई गायब हो जाएगी। एक को दूसरे को छुपाना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है फिर वास्तविकता के रूप में अच्छा चुनना। मनुष्य ईश्वर आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सिद्धभाव और असीम आनंद है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इसराइलियों ने आध्यात्मिक उपासना करने के अपने प्रयास में अपना ध्यान भौतिक चीजों पर केंद्रित किया। उनका पदार्थ भौतिक था और आत्मा छाया थी। उन्होंने भौतिक दृष्टिकोण से आत्मा की पूजा करने का विचार किया, लेकिन ये असंभव था। वो यहोवा से निवेदन कर सकते थे, परंतु उनकी प्रार्थना से कोई प्रमाण नहीं मिलता था कि उनकी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि वो परमेश्वर को पर्याप्त रूप से नहीं समझते थे कि वो ठीक करने की अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सकता, समान जैसे को वास्तविकता और मतभेद को अवास्तविक बना सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक पापी है, धूम्रपान का गुलाम है, या पाप के असंख्य रूपों में से किसी एक का विशेष सेवक है, तो इन गलतियों को सत्य के होने से नष्ट करें। गलत काम करने वाले को पीड़ित करके और उसे ये विश्वास दिलाते हुए कि झूठी भूख में कोई वास्तविक आनंद नहीं है। एक भ्रष्ट दिमाग एक भ्रष्ट शरीर में प्रकट होता है। वासना, द्वेष और सभी प्रकार की बुराई रोगाग्रस्त विश्वास हैं, और आप इन्हें केवल उन दुष्ट उद्देश्यों को नष्ट करके ही नष्ट कर सकते हैं जो इन्हें उत्पन्न करते हैं। यदि पश्चाताप नश्वर मन में बुराई खत्म हो गई है, जबकि इसका प्रभाव अभी भी व्यक्ति पर बना हुआ है, तो आप इस विकार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का कानून पूरा हो गया है और अपराध को रद्द कर देते हैं। भौतिक विश्वासों को आध्यात्मिक समझ की जगह बनाने के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए। हम एक ही समय में परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन क्या कमजोर नश्वर यही करने की कोशिश नहीं कर रहे? पौलुस कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। इसे स्वीकार करने के लिए कौन तैयार है? हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते और ना ही दिव्य विज्ञान को भौतिक इंद्रियों के साथ देख सकते हैं। ड्रग्स और सूचता, सफलता, अपूर्विक सभी स्वास्थ्य और दिव्य स्रोत की जगह और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते।
यदि ईश्वर ने मनुष्य को अच्छा और बुरा दोनों बनाया है, तो मनुष्य को ऐसा ही रहना होगा। परमेश्वर के कार्य में क्या सुधार हो सकता है? पुनः आधार में त्रुटि निष्कर्ष में अवश्य दिखाई देगी। एक ईश्वर के पास और आत्मा की शक्ति का लाभ उठाने के लिए आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। हम आध्यात्मिक रूप से पूजा करते हैं केवल इसलिए कि हम भौतिक रूप से पूजा करते हैं। आध्यात्मिक भक्ति मसीही धर्म की आत्मा है। पदार्थ के माध्यम से पूजा करना बुत परस्ती है। यहूदी और अन्य अनुष्ठान सच्ची पूजा के प्रकार और छाया हैं। सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। निर्गमन 20:3। पहला उद्देश्य मेरा पसंदीदा पाठ है। ये क्रिश्चियन साइंस प्रदर्शित करता है। ये ईश्वर आत्मा मन की विजय को प्रमाणित करता है। ये दर्शाता है कि मनुष्य के पास ईश्वर शाश्वत भलाई के अलावा कोई अन्य आत्मा या मन नहीं होगा और सभी लोगों के पास एक मन होगा। प्रथम आज्ञा का दिव्य सिद्धांत अज्ञान के आधार को बताता है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वस्थ, पवित्रता और जीवन को शाश्वत प्रदर्शित करता है। एक अनंत भगवान अच्छाई, पुरुषों और देशों को एकजुट करता है, मनुष्य के भाईचारे का घाटन करता है, युद्ध समाप्त करता है, पवित्र शास्त्र पूरा करता है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। बुद्ध अपरास्ती और मसीही मूर्ति पूजा का सत्यानाश करता है। सामाजिक, नागरिक, आपराधिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में से जो कुछ भी गलत है, लिंगों को बराबर करता है, मनुष्य पर शाप की घोषणा करता है और कुछ भी नहीं छोड़ता है जो पाप कर सकता है, पीड़ित हो सकता है, दंडवत हो सकता है या नष्ट हो सकता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा। तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।